नमस्कार दोस्तों यदि आपके यहाँ पर आपकी फैक्ट्री के अंदर गंदा पानी निकलता है प्रोसेस के थ्रू और आप उसको ट्रीट करते हो, यानी उसको आप साफ़ करते हो, फ़िल्टर करते हो, और यदि आप उसे फ़िल्टर करने के बाद आगे बेचते हो, क्योंकि ये पानी कई बार किसी अदर कंपनीज में यूज में आ जाता है, रीयूजेबल हो जाता है ये पानी। तो यदि आप इसे किसी और कंपनी को सप्लाई करते हो तो क्या आपको पता है कि आपको उस पर जीएसटी भी देना होगा, और वो भी 18% की दर से। जी हाँ दोस्तों, यह डिसीजन दिया है हमारी AAR यानी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने। जी हाँ दोस्तों, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने अभी एक केस के सिलसिले में एक डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ट्रीटेड वाटर है, यदि आप इसे किसी और कंपनी को बेचते हो तो उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा। यानी कि आपका जो पानी आपकी फैक्ट्री से निकला, आपकी कंपनी से जो पानी गंदा निकला, आपने उसे फ़िल्टर किया, ट्रीटेड करके उसे रीयूजेबल आपने बनाया, और वो रीयूजेबल वाटर कोई दूसरी कंपनी, उसको हो सकता है कि भाई वो पानी दूसरी कंपनी में काम आ जाए, और बहुत जगह पे ये यूज में होता भी है, तो उस केस में आपको 18% जीएसटी देनी होगी। दोस्तों ठीक है, AAR का डिसीजन है, लेकिन अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो मैं शायद इस डिसीजन को पसंद नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है कि आपने एक तरह से एक अननेसेसरी बर्डन क्रिएट कर दिया। जो व्यक्ति उस पानी को ट्रीट कर रहा है या जो दूसरा व्यक्ति उस पानी को खरीद रहा है, अगर मैं नॉर्मल वाटर लेता हूँ, अनट्रीटेड वाटर यानी नॉर्मल, अगर मैं ज़मीन का पानी मैं यूज करता हूँ अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। दूसरा, मुझे उसके ऊपर कोई जीएसटी भी नहीं देना है। अब मैंने ट्रीटेड वाटर इसलिए कि चलिए हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनानी है अपनी कंपनी, या तो एक काम करता हूँ, मेरा ट्रीटेड वाटर से भी काम चल सकता है, तो मैं ऐसा क्यों ना करूँ कि मैं ट्रीटेड वाटर को यूज कर लूँ, ज़मीन से पानी का दोहन ना करूँ, मैं वह अपना समरसीबल या ट्यूबवेल लगा करके पानी ना निकालूँ ज़मीन में से, तो मैं ट्रीटेड वाटर का यूज कर लूँ। तो ट्रीटेड वाटर पे आपने कह दिया नहीं साहब, अब आपको 18% जीएसटी आपको देना पड़ेगा, तो जो मेरी हज़ारों लाखों की कॉस्ट है वो मेरी 18% से बढ़ गई। इसी प्रकार जो सप्लायर है वो भी कहेगा कि साहब मैं पूरी प्रोसेस कर रहा हूँ, पूरा पानी तैयार कर रहा हूँ, उसमें मेरा ऑलरेडी खर्चा हो रहा है, अब मैं जिसे बेचने जाता हूँ तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए अब इसे कोई खरीदता भी नहीं है। इसे कोई नहीं खरीदेगा तो अब मजबूरी है उसे ट्रीटेड करने की, लेकिन आप भी जानते हो कि बैक एंड पे वो आधा ट्रीटेड होगा, आधा अनट्रीटेड वो नाली में बहा देगा, जो बाद में पॉल्यूशन का बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। तो मुझे समझ नहीं आया कि गवर्नमेंट ने, AAR ने क्या चीज़ सोच कर, क्योंकि कई बार आपको प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ता है कि उसके क्या बेनिफिट्स फ्यूचर में होने वाले हैं, क्यों वो जो प्लांट लगाने जो ट्रीटेड कर रहा है वो क्यों इतनी सिरदर्दी लेगा कि ट्रीटेड करे, उसके बाद में वो इतना महंगा, क्योंकि बिक नहीं पा रहा है, उसका खर्चा हुआ, उस खर्चे को भी वो नहीं निकाल पा रहा। अगर उसका माल सस्ता बिकेगा तो वो सोचेगा चले यार, मेरा खर्चा जब मैं इस पानी को बेच देता हूँ तो मेरे को एक खर्चा तो मुझे मिल रहा है, तो एक मेरा खर्चा कहीं ना कहीं कंपनसेट तो हो रहा है, चलो मेरे को एक्सपेंसेस मेरे कुछ कम तो हुए। तो ये सोचने की बात है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इसके ऊपर एक सर्कुलर निकालना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, और चूंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो इस पर मेरे हिसाब से, मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं कोई सर्कुलर आता तब तक आपको उसके ऊपर 18% जीएसटी पे करना होगा। दोस्तों, आपको मेरा व्यू अगर पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे व्यू के अगेंस्ट हैं तो भी आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।